नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय बाहुर मृमो सुध केवली धुरधि। समय सारजी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अमृतचंद आचार्य देव की विशेष कृति और इसमें अनेकांतात्मक वस्तु स्यादबाद शैली से बताते हैं। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि पूरे समय सारजी में कुंद कुंद आचार्य भगवान ज्ञान मात्र आत्मा कहते आए, तो इससे एकांत तो नहीं हो जाएगा। तो उसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि ज्ञान मात्र से भी अनेकांत की सिद्धि होती है। जिन वस्तुओं में ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूं, और ज्ञान के साथ रहने वाले अभिनाभावी रूप से रहने वाले अनंत गुणों की अस्थि होती है। इस तरह से अनेकांत प्रसिद्ध हो ही रहा है, ऐसा कह रहे। वस्तु तो अनेकांत से जीती है, जी ही रही है, परंतु अज्ञानी इस अनेकांत को नहीं जानता, तो ये वस्तु का नाश करता है। नाश करता है अर्थात दुखी होता है, स्वयं ही दुखी होता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो ज्ञान मात्रता का उपदेश देते हुए आचार्य देव बता रहे हैं तत् और अतत। मैं स्व से तत् हूं और पर से अतत हूं, ये बोल हो गया। दूसरा उन्होंने कहा कि अनेक ज्ञेयाकार ज्ञान में झलकते हैं, तो ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। ये ज्ञान का एक पना, और पर्याय अपेक्षा से देखेंगे तो उसमें अनेक ज्ञेयों के प्रतिबिंब बनते हैं। सो एक अनेक ये वस्तु का ही सौंदर्य है, उसमें एक रूपता भी है और अनेक रूपता, ऐसा अनेकांत यहाँ पर प्रसिद्ध किया। फिर आगे बात आई, वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से है और पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नहीं है ना। तो इसमें बताया कि ज्ञान का जो परिणमन है, ज्ञान मात्र भाव, इसमें जो जानने में आने वाले ऐसे परद्रव्यों के परिणमन के कारण परद्रव्य परिणमन कर रहे हैं, तो परिणमन के कारण ज्ञात द्रव्य को पर रूप से मानकर ये गलती बता रहे हैं कि परिणमन तो हो रहा है परद्रव्यों का, और ये अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता, तो ऐसा समझ रहा है कि मैं इन्हें परिणमा रहा हूं। और दूसरी गलती कि वे मुझे परिणमाते हैं, ये दूसरी गलती। तो अनेकांत दोनों का निषेध करता है। क्या करता है कि परद्रव्यों का परिणमन से स्वद्रव्य स्व बना रहता है, उसका सत्व स्व से है, पर के परिणमन से जीव का सत्व नहीं। इसमें अपन ने बहुत सारी चर्चा की थी कि मेरी सत्ता किससे है। मेरी सत्ता डॉक्टर से है, ऑक्सीजन से है, दवाई से है, दुआओं से है। मेरी सत्ता किससे है? मेरी सत्ता तो किसी से नहीं है। हाँ, देखो जिस समय शरीर में रोग आदि हुए उस समय डॉक्टर भी है, उस समय दवाई भी है, उस समय ठीक भी हुआ। कौन? शरीर, मैं नहीं। अब ठीक और बिना ठीक तो ये अज्ञानी की कल्पना है। वैसे भी क्या बोल रहे हैं,
शरीर में रोग, शरीर निरोग, ये तो लौकिक बातें हैं। शरीर ठीक, शरीर अठीक, ठीक अठीक रोग निरोग कुछ होता ही नहीं, अकेला परिणमन है। क्या है? उस देह का परिणमन है। ठीक, वो भी देह का परिणमन है। रोग, वो भी देह का परिणमन है। तो यहाँ परिणमन शब्द लिया है, परद्रव्यों के परिणमन के कारण। यह क्या समय ज्ञात द्रव्य को पर रूप से मानकर अंगीकार करता हुआ नाश करता है, दुखी होता है ना। तो अभी क्या कह रहे हैं कि मैं किससे हूं? कि जिस समय दवाई ली गई, डॉक्टर आया, दुआएं हुई, सब कुछ हुआ और शरीर भी ठीक हुआ, तो मेरी सत्ता शरीर से है। शरीर ठीक हुआ इसलिए मैं हूं। मेरी सत्ता शरीर से है कि मेरी सत्ता मेरे से है? शरीर में रोग हुआ तो मैं खराब हुआ, मैं रोगी हुआ, और शरीर सही हो गया तो मैं सही हो गया? नहीं, मेरी सत्ता तो मेरे से ही है। मेरी सत्ता को नाश करने वाला विश्व में कोई नहीं। ऐसा मेरी सत्ता मेरे से है। और नीचे के बोल में कह रहे हैं कि अपनी सत्ता पर से जानता है, पर की सत्ता अपने से जानता है। तो कह रहे हैं कि भैया मेरी सत्ता मेरे से है और पर से मैं असत हूं। स्व से सत और पर से असत। तो ये द्रव्य का बोल हो गया, है ना। द्रव्य में अनेकांत घटित कर दिया। अब आगे बात आ रही है क्षेत्र की। थोड़ी सी अपन ने चर्चा परसों क्षेत्र की भी की थी, है ना। देखो क्षेत्र में क्या बता रहे हैं। जब यह ज्ञान मात्र भाव पर क्षेत्रगत, पर क्षेत्रगत, पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के परिणमन के कारण पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर, पर क्षेत्र से ज्ञान को सत मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। ये गलती है। मेरी सत्ता किससे है? पर क्षेत्र से। देखो सबको प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है कि मुनिराज कहाँ रहते हैं? वन खंड आदि में। तो मुनिपना कहाँ से आता है? जंगल में से। ऐसा थोड़ी घर में रहते रहते थोड़ी मुनि बनेंगे, जंगल जाएंगे तब मुनि बनेंगे। तो मेरी वीतरागता कहाँ से आएगी? जंगल में से। वनवासी व्यवहार कहत हैं, निश्चय निज में निवसन हारी रे। वनवासी तो व्यवहार से कहते हैं। तो मैं पर क्षेत्र में जाता हूं, पर क्षेत्र से मुझे लाभ होता है, पर क्षेत्र से हानि होती है। तो यहाँ स्व क्षेत्र के बता रहे हैं। तब वो ज्ञान मात्र भाव को मेरा अस्तित्व स्व क्षेत्र से है, स्व क्षेत्र से अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे झिलाता है, नष्ट नहीं होने देता। अब पर क्षेत्र की भी बहुत बातें होती हैं, बहुत बातें। क्या? सही बात है, घर में तो मन नहीं लगता, क्षेत्र पर चली जाए, क्षेत्र पर चली जाए। तो क्षेत्र क्या करेगा? घर का क्षेत्र भी पर क्षेत्र है और क्षेत्रों का भी क्षेत्र पर क्षेत्र है। तो सुख दुख का जो घर में सुख दुख हो रहा है, तो उस सुख दुख का संबंध एकांत से तुम समझ रहे हो वस्तु को, इससे हो रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तुम्हारी एकांत निरर्गल दृष्टि उछल रही है, इससे हो रहा है कि तुम अनेकांत से अपने को जानते हो। ओहो, पर क्षेत्र से मुझे क्या। प्रतिमानियों के बहुत दृष्टांत है। सीता जी अनेकांतात्मक वस्तु को जानती, अब महल से जंगल में चली गई,
तो बोलो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में क्या हुआ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिणति में क्या हुआ? और ज्ञान में जंगल झलक रहा, तो जंगल ज्ञान में आ गया क्या? बोलो, पर क्षेत्र मेरे ज्ञान में आता कि स्व क्षेत्र में ही रहे? तो ऐसे क्षेत्र से जब राग द्वेष मिटते हैं तो वस्तु जीती है। क्यों? पर क्षेत्र से मेरे में कुछ होता ही नहीं। उनको राजा सैनिक को कहा कि तुम नरक जा रहे, तो पर क्षेत्र से मेरे में क्या होएगा? नरक के क्षेत्र से कुछ नहीं, ये वस्तु जीती है। अब उसको नरक के क्षेत्र से द्वेष नहीं और तीर्थंकर प्रकृति से राग नहीं। तीर्थ, अब ये दोनों घटित हो जाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति क्या होगी? पर द्रव्य, और नरक क्या हुआ? पर क्षेत्र। क्या ही समझ में? तो परद्रव्य से परद्रव्य रूप नहीं होता, परद्रव्य से लाभानी नहीं होती, और परक्षेत्र रूप नहीं होता, परक्षेत्र से लाभानी नहीं होती। तो मेरी स्व क्षेत्र से अस्ति और पर क्षेत्र से नास्ति, स्वद्रव्य से अस्ति, पर द्रव्य से नास्ति। ठीक है, बोलिए। दीदी यहाँ पे जो स्वक्षेत्र बोल रहे हैं, मतलब जो हमारे आत्म प्रदेश है, मतलब बराबर, कुछ स्थानांतरण हो, हम तो अपने आत्म प्रदेशों में ही हैं, तो वो स्वक्षेत्र है, कहीं पे भी जाए अपने स्वक्षेत्र में ही रहेंगे हम। बराबर। असंख्यात प्रदेश, जीव असंख्यात प्रदेशी, उसमें रहने वाले गुण असंख्यात प्रदेशी, उसमें रहने वाले धर्म युगल, उसमें रहने वाली शक्तियां, उसकी सारी पर्याय, उपयोग लक्षण, सब असंख्यात प्रदेशी। मेरे असंख्यात प्रदेशों में मेरा पूरा वैभव। अब ये समस्या कहाँ से आती है? समस्या आती है कि ज्ञान में अनेकांत कैसे घटित होता है ये पता नहीं है। अब पर क्षेत्र ज्ञान में झलक रहा है, पर क्षेत्र ज्ञान में झलक रहा है, तो पर क्षेत्र ज्ञान में तो नहीं आ गया। अब उस पर क्षेत्र में किसी पर क्षेत्र, कोई पर क्षेत्र ज्ञान में झलके ना तो राग उत्पन्न होता है, और कोई पर क्षेत्र झलके तो द्वेष उत्पन्न होता है। ये नाश हो रहा है। राग द्वेष मतलब दुख। और ये क्रमबद्धता में होने वाले परिणाम है। कोइंसिडेंस कह लो कि उस क्षेत्र में गए और उसी समय अच्छा लगना, उसी समय अच्छा लगना। तो ये अनेकांत तो जाना नहीं कि पर क्षेत्र से थोड़ी अच्छा लगा। ये तो मेरी चारित्र गुण की पर्याय, मेरे से, मेरे में उत्पन्न हुई क्रमबद्ध में। तो अज्ञानी क्या बोलेगा? उस क्षेत्र में अच्छा लगता है, तो वो पर क्षेत्र तेरे में तो आता नहीं है, तो ये पर क्षेत्र में कैसे अच्छा लगता है? और स्व क्षेत्र में कुछ होता नहीं है, और किसी दूसरे क्षेत्र में गया तो अच्छा लगता है, किसी में बुरा लगता है। तो कोई पर क्षेत्र तो मेरे में आता नहीं है। तो अपन दृष्टांत लें पर क्षेत्र का, है ना। कोई लड़की की नई नई शादी हुई, है ना। अब वो ससुराल गई, तो ससुराल में तो उसको सब, नई नई शादी होती है ना, कितनी अच्छी जगह चली जाए तो भी उसका पूरा परिकर वहां से छूटता है। तो थोड़ी भयभीत सी, थोड़ी सी डरी डरी कुछ, या वहां पे कुछ काम बता रहे हैं कुछ करने को, ये वो, तो वहां उसको स्टार्टिंग में क्या होता है कि ससुराल का क्षेत्र से द्वेष चलता है ना, एक जनरल टेंडेंसी है। और मायके की खबर आए कि मम्मी के घर जाना है, भैया आ रहा लेने, तो खुशी हो जाती है, तो फिर उधर। अब ये जो इसका ही नाम है कि वस्तु का नाश करता है। अब ये किसको पता है? किसी को पता नहीं है कि मैं जीव हूं,
मेरे ज्ञान में ये ससुराल झलक रही है, मैं पर क्षेत्र रूप होता नहीं, पर क्षेत्र में। अब वो क्या जान रही है, मैं तो बहू हूँ। बहू हूँ मतलब सबकी आज्ञा में रहो, बहू मतलब सुबह उठ के पैर छुओ, बहू मतलब ये फलाना काम करो। तो अब जो ज्ञान अपने को बहू और जो ज्ञान अपने को लड़की जानेगा, तो पर द्रव्य रूप जाना ना, तो पर द्रव्य रूप जाना, तो पर क्षेत्र रूप भी जाना, फिर पर काल रूप भी जाना, पर भाव रूप भी। गलती तो फिर सब में ही लागू पड़ेगी ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा। और जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप ही जाना, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पर द्रव्य मेरे में आता नहीं, तो यही पर द्रव्य मेरा नहीं, इसका परिणमन मेरा नहीं। अब क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ तो जिसको लोक में ससुराल कहते हैं, ये भी मेरे लिए परद्रव्य है। इसमें अच्छा बुरा क्या, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप ही रहता हूँ। और यदि मैंने अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार नहीं किया और अज्ञान मोह राग द्वेष रहे, पर क्षेत्र रूप अपने को जाना, पर द्रव्य रूप जाना, तो अज्ञान मोह राग द्वेष है, ये पूरा जैन कुल छूट जाएगा और नर निगोद का भास होएगा फिर। और यहीं पे उसने अपने को पर द्रव्य से भिन्नता, पर क्षेत्र से, पर काल से, पर भाव से इधर ही जाना। तो अब चलो भैया तुम्हारे को 14 साल का वनवास, नो प्रॉब्लम। कौन समझ में आया? ऐसा। कितने अभी अपन जो अनेकांतमयी स्वरूप समझ रहे हैं ना, अब इस अनेकांत को प्रथमान योग से इस एंगल से देखो, है ना। पवन जय अंजना को छोड़ के चले गए, तो अंजना को क्या हुआ, परद्रव्य रूप होता ही नहीं। साथ में रहे तो परद्रव्य रूप नहीं, और छोड़ के चले गए तो परद्रव्य रूप नहीं, अपने अस्तित्व में जीती है। अब वे आ गए, गर्भवती हो गई, तो अब ये तो अपन असद्भुत व्यवहारने से कहते हैं। वो तो अपने को क्या देख रही, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। और जब पति से नाचती, तो फिर गर्भ से भी नाचती। अब दुनिया बुरा कह रही है, क्यों लक्षणी है और ऐसी है और वैसी है, तो वो शब्दों से मेरी नाचती। आप देखो तो सही कि इस स्वरूप को जानकर तुमको राग द्वेष की जगह कहाँ मिलती है, बोलो। हमसे ऐसे कह दी, कहाँ कह दी, शब्द है वे तो, और शब्द तो परद्रव्य है। मैं परद्रव्य रूप होता नहीं, परद्रव्य मेरे में आते जाते नहीं। अब पूरा अभ्यास किस बात का, उल्टा। अनेकांतात्मक वस्तु नहीं जान के हम तो चुप रहेंगे, तो बने रहो चुप। या तो बोलते ही नहीं, चुप रहने की क्या बात है। फिर भी जितना भाषा वर्गणा का परिणमन जितना होना है उतना होता है, वो खूब विचार करता है, हम चुप रहेंगे, चुप रहेंगे, चुप रहेंगे, चुप रहेंगे, और फिर एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम धड़ाम धड़ाम। समझ में आ रही बात? हम तो बहुत सोची चुप रहेंगे, हमने तो बहुत सोची, बहुत सोची। चुप रहेंगे मतलब तुमने अपने को अनेकांतात्मक वस्तु जीव नहीं जाना। चुप रहने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो फिर लड़ाई करें, ये उल्टी रास्ता क्यों जा रहे हैं। अनेकांतात्मक वस्तु समझो, मैं भी जीव, सामने वाला भी जीव, वो भी जीव, वो भी जीव, बात खत्म हो गई। और जब ये अभ्यास होता है ना, तो राग आदि क्रमशः हीन होते हैं, क्रमशः अनंतानुबंधी जाती चली जाएगी। फिर भी अप्रत्याख्यान रह जाएगी, तो उसमें थोड़ी बहुत उठापटक होती रहेगी, लेकिन जीत हो गई बहुत बड़ी अंदर ही अंदर, ये किसी को नहीं दिखती। अंदर अंदर क्या हो गया, तो हमसे क्यों बोलते, अरे नहीं बोलते। हमारी बात क्यों बुरी लगती, अरे नहीं लगती। क्या बोला, तो वो क्यों सब खरीदते, अरे नहीं खरीदते। तो होने योग्य परिणमन हो रहा है, उसका भी ज्ञाता, ये आनंद करता है वो अंदर अंदर में। वस्तु जी रही है उसकी अनेकांत से, उसके ज्ञान में वस्तु आ गई है, वो तो पहले जी रही थी, अज्ञानी की भी जी रही थी।
वस्तु का नाश तो कभी होता नहीं है, लेकिन वो ज्ञान में आ गई, वस्तु स्वरूप ज्ञान में आ गया, सो आनंद हो गया। हमारी बात ख्याल में? ऐसा बोलिए। दीदी एक बार स्वकाल और समझना था, मतलब स्वकाल मतलब जस्ट एक आ समय रही है, ज्ञान की, अच्छा आगे आएगा। अभी आ रही है, अभी क्षेत्र से चर्चा चल रही है ना, अब स्वकाल आएगा, स्वभाव आएगा, सारे सारे भंग आ रहे हैं। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहे हैं इसमें जैसे कोई जैसे दीक्षा लेनी है, जोर से बोले, जोर से। जिसको दीक्षा लेनी हम्म है वो तो ये मानता है हम्म तो वहां पे कैसे लगाएंगे? हाँ, ऐसे लगाएंगे। इनका प्रश्न है कि किसी जीव को दीक्षा लेनी है, तो उसको ऐसा भाव आता है ना कि मुझे घर गृहस्थी से छूटना है ना। अपन बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जो भाव है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध, उसका नाम तो है मिथ्यात्व। अब सम्यक ज्ञान हो गया, अब सम्यक ज्ञान के विरुद्ध जो भाव है, जो विकल्प है, वे सब क्या है? वे चारित्र मोह के खाते में जाते हैं। जैसे मालूम है कि मैं अनाहारी स्वरूप हूं, ये पता चल गया, पहले गुण स्थान में पता चला, तब तो चौथा हुआ। अब मुनिराज आहार चर्या को क्यों जाते हैं? जब मालूम है खाते ही नहीं तो वो संतुलन संबंधी जो विकल्प है ना, वो चारित्र मोह है। अभी भी वो विरुद्ध वस्तु स्वरूप के तो विरुद्ध, वस्तु स्वरूप तो जान लिया, तो वो भी विरुद्ध भाव है ना, कि जब खाते ही नहीं तो फिर आहार का भाव क्यों आ रहा? अब ये चारित्र मोह संबंधी परिणाम है, वो भी संजुलन जाति का। ऐसे ही प्रत्याख्यान में ये पता चल, वस्तु स्वरूप ये पता चल गया कि पर क्षेत्र से मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती, और कोई पर द्रव्य मुझे दुख नहीं पहुंचाता, घर में कोई झंझट नहीं है, और जंगल में कोई फायदा नहीं है, तो भी ऐसे भाव आते हैं। वो अप्रत्याख्यान में आते हैं, ये वाले भाव। वीतरागता एकदम बढ़ती हुई होती है ना, 10वीं 11वीं प्रतिमा, तब ये परिणाम आते हैं। ये अप्रत्याख्यान का हाईएस्ट शुभ है, ये भाव आते हैं कि भैया हम जहां से, जब कोई लेना देना नहीं तो चलो यहाँ से, परंतु ये पता है कि पर क्षेत्र से थोड़ी मुझे वीतरागता आएगी। ये पता तो पहले गुण स्थान में ही लग गया, तो भी ये भाव आता है। ये भाव आता है तो जंगल में चले जाते, तो जंगल में फिर सामाई के लिए बैठे, तो अब तो कहने की बात है, जंगल में बैठे, अपने असंख्यात प्रदेशों में तो सामायिक हो रही है कि जंगल में हो रही है? सामायिक कहाँ पे होती है? जंगल में के संख्यात प्रदेशों में। वो सामायिक की पर्याय कहाँ उत्पन्न होगी? असंख्यात प्रदेशों में कि जंगल में? असंख्यात प्रदेशों में होगी। और लो, भाव लिंग प्रगट, 3 कषाय का तीसरी चौकड़ी का भी अभाव हो गया। ऐसा अभी परिणाम को क्या जानते? जंगल में चलें, वहां चलें, आहार को चलें, ग्रंथ लिखें, शिष्यों को समझाएं, उनको प्रतिक्रमण कराएं, आलोचना कराएं, ये सारे भाव उत्पन्न होते हैं, और इन भावों को परद्रव्य जानते हैं, और इन परिणामों को हेय जानते हैं उसी काल में, आगे पीछे नहीं। जिस समय उत्पन्न हुआ है ना, ओहो ये तो पर सन्मुखता है, स्वभाव के सन्मुख हूं, और फिर क्या करूं? अनंत पद की प्राप्ति हो। इसको कहते भावना, रत्नत्रयमयी भावना, शुभ भाव रूपी नहीं, रत्नत्रयमयी संवर रूप भावना, ये है भावना। तो ये चलता रहता है। अब छपक क्षणी आरोहण हुआ, अब सुनना ध्यान से, अब अनंत दशा प्रकट हो गई, अब तो कोई परिणाम नहीं है ना, परिपूर्णता, घाती कर्म शेष बचे हैं, बाकी परिपूर्ण हो गई, घाती कर्म का संपूर्ण नाश हो गया। ठीक है,
अभी भी तो समक्षण मूव होता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। अभी भी तो शरीर का गमन होता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं, और सब ज्ञान में झलक रहा है। कोई विकल्प नहीं। अपने असंख्यात प्रदेशों में अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, केवल ज्ञान से अनंत आनंद का भोग कर रहे प्रति समय। और क्षेत्रांतर तो अभी भी हो रहे। तो पर क्षेत्र को अपने में गिनते हैं? नहीं। और स्व क्षेत्र में अब तो है ना। कल स्वाद पूजा में लाइन आई थी ना कल, क्या पहली लाइन? देव शायगुरु की जयमाला की पहली लाइन क्या है, बोलो? केवल रवि किरणों से। नहीं, 12 भावना नहीं, देव के स्वरूप में। भवन में जीवन घूम चुका, कण कण देव को देव जीवन। का स्वरूप है ना, देव का स्वरूप। देव की लाइन है ना। तो ये तो 12 भावना के बाद कि अपने उठा दो ना पुस्तक फटाफट से। अंतरालोकित है ऐसा करके, है ना। देखो लाइन मिस हो रही है, मिली ना, मैं निकाल। संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, ऐसा। तो अब तो अपने असंख्यात प्रदेश दिखने लगे। हाँ, चरणों में आया हूँ। चरणों में आया नहीं, हूँ नहीं, प्रभु, शीतलता मुझको मिल जावे। वो जो मैं मुरझा कहना चाह रही थी वो मिस हो रही है मुझे, कहाँ से आ रही थी। चलो, कहने का मतलब ये है कि अब अनंत भगवान को पूरा अपना अंतर प्रकाशित हो रहा, नहीं हो रहा? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। अब उनका अंतर संपूर्ण प्रकाशित हो रहा है। क्या? असंख्यात प्रदेश, अनंत शक्तियां, अनंत शुद्ध पर्याय, है ना। सब कुछ अपने अंतर में अपने असंख्यात प्रदेशों में अनंत सुख प्रकाशित हो रहा है। तो पता चल रहा है ना, गमनादि हो रहे हैं, वे भी प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन मेरा सुख कहां से प्रकाशित हो रहा है? मेरे ही असंख्यात प्रदेशों से। क्या बोला? कहां से प्रकाशित हो रहे हैं? कहां से उत्पन्न हो रहा है अनंत सुख? मेरे असंख्यात प्रदेशों से। अब अज्ञानी को ये भी पता चल जाए कि जो दुख उत्पन्न हो रहा है ना, वे मेरे असंख्यात प्रदेशों में उत्पन्न हो रहा है। ऊपर से दुख आता ही नहीं है। और जो शांति लग रही है ना, अच्छा अच्छा सा, वो भी मेरे असंख्यात प्रदेशों में। अब ये सारी मिथ्या मान्यताएं हैं पूरी। क्या? वो वाला क्षेत्र अच्छा, वो वाला क्षेत्र अच्छा, हम माँ अच्छे से रहते, यहाँ पे आके कष्ट है। कौन हो तुम? कौन हो, बोलो? अब वो लड़का लड़की स्त्री पुरुष जानेंगे ना, तो यही झंझट है। अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है। एक क्षण को तो अपने बारे में विचार कर भाई, कर विचार तो पाम। विचार करोगे, निर्णय बनेगा, निर्णय होगा तो आत्मानुभूति भी होगी। सुन के पुस्तक बंद हुई नहीं, जिनवाणी बंद हुई नहीं, जावाणी के ज्ञान से धड़ाम धुड़म चालू तत्क्षण। बोलो। अरे अपन लौकिक में भी एक रसगुल्ला खाया तो उसकी मिठास भी कम से कम 2 4 5 मिनट तो रहती ही है। रहती नहीं रहती? पर जिनवाणी की मिठास खाते ही नहीं, रसगुल्ला खाया ही नहीं, रह किधर से?
मुंह में रख ली पहले मिर्ची और फिर रसगुल्ला खा रहे, तो खाते खाते वो रसगुल्ला सरक गया और मिर्ची बनी रह गई, सो फिर बाद में भी वही करते रह गए। कौन पकड़ में आ रहा है? रसगुल्ला का द्रव्य मेरे ज्ञान में आता है? कितनी भ्रम की जिंदगी है, बोलो आप। ऐसा ये सारे लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे, अपने मन की बना लेते, हमारे मन के कुछ नहीं बनाते। हमने दाल बाटी कही थी, तुमने डोसा डाल दिया। तुम दाल बाटी खाते हो कि डोसा खाते हो? परद्रव्य मेरे में आता है कि मैं परद्रव्य में जाता हूँ? ये सब कहाँ से निकलते हैं चरणानी योग? देखो जो एंगल पढ़ते हैं ना, अब उसी एंगल से पूरी जिनवाणी देखो। ये रस परित्याग वगैरह कहाँ से आता है? इधर से ही आता है। नमक कम हो गया तो प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम। फिर तो ऐसे बहू बिगड़ नहीं जाएगी, कभी भी ज्यादा कम कर देगी? अरे बिगड़ नहीं जाएगी, वो भी जीव है, वो भी करने से नहीं करती। वो तो परिणमन है द्रव्यों का, जैसा होना है वैसा ही होता है। दूसरी कल्पना लोक है ये। ऐसा तो रोज दूध उफना देगी? अरे नहीं उफनाएगी, वो परिणमन है, वो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब परिणमन व्यवस्था देखो, देखो कितनी शांति है। दूध निकल गया, लाभ की हानि। और परद्रव्य ज्ञान में गे बना है, कैसा? परद्रव्य का परिणमन, पीछे है ना, पीछे की लाइन कितनी बढ़िया है। ये परिणमन तो हो रहा है परद्रव्य का, क्या? जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आने वाले ऐसे परद्रव्यों के कारण ज्ञात द्रव्य को परद रूप से मानकर। अब दूध निकला, अब तो किसका परिणमन है? मेरा, परद्रव्य का। उसे लाभ हानि, ज्ञान को उससे मानता है, उसे लाभ हानि मानता है। ये पता नहीं है ये ज्ञान में गे मात्र है, मेरे को इससे कोई फायदा नुकसान नहीं है। मेरा सत्य तो मेरा है, दूध से नहीं है। मेरा सत्य तो मेरे से है, दवाई से नहीं है। मेरा सत्य तो मेरे से है, किसी की दुआओं से नहीं है। करो खूब प्रैक्टिकल। आचार्य देव ने तो इक्वेशन लिख दी बस, अब डिजिट आप भरो, जो समस्या हो वहां से डिजिट भरो, तब तो हल निकलेगा। हमें मैथमेटिक्स की इक्वेशन तो पता हो, क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा मैथ का ऐसा सूत्र है, ये याद है। अब किसी ने बोल उसमें इक्वेशन डाल दी, क्या? ए के सपोज ए इक्वल टू 6 और बी इक्वल टू 10 करो। अब कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब इसका क्या करें? ऐसी रखो समस्या। दूध निकल गया तो करो, मजे करो, परद्रव्य से मेरी नास्ती। ये नास्ती तो है पर वो उफन तो गया ना, वो परिणामन है। अपन देख लेते तो नहीं उबलता ना, नहीं बाहर निकलता ना, देख लेते तो। बोलो, लापरवाही से निकलता है ना? अरे निकलना उसका उपादान और लापरवाही निमित्त। निमित्त उपादान लगा लो। बहू ने भी नमक डाल दिया और सास ने भी नमक डाल दिया, दोनों ने डाल दिया। एक ने दाल रखी थी और एक ने छौंकन लगाया था, तो उसने भी डाल दी, उसने भी डाल दी। लापरवाही हुई ना। अरे जब ज्यादा नमक का परिणमन, तो लापरवाही निमित्त। अब वो आपस में लड़, पूछ लेती, हमसे पूछ लेती। पूछ कौन लेता? परिणमन के आगे कौन पूछ ले? बोलो कौन पूछे? वो कौन है? बहू की ज्ञाता दृष्टा है? ताकत शराब पीता हुआ बेटा आए, ज्ञाता दृष्टा देखने की ताकत है?
ये है स्वरूप। जिए जा रहे मरे जा रहे, अब वो बच्चा हमारा ऐसा, अब वो हमारा अरे भैया अपना काम करो और सबको भगवान देखो। तोड़रमल जी के ऊपर ही हाथी से कुचलवाने वाला राजा जीव दिख रहा, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने वाला राजा जीव दिख रहा, और हाथी भी जीव दिख रहा, और खुद तो जीव देखेगा तब तो दूसरे देखेंगे। 24 घंटे मजे करो। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी, अब अप्रत्यक्षान में विकल्प आएंगे चारित्र मोह में, तो भी अनेकांतात्मक वस्तु को पकड़ कर रखो बस। अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान में सब ऐसा थोड़ी होता, आज स्वरूप जाना, अब कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, तो कोई विकल्प तो अरहंत भगवान को नहीं आता। स्वरूप समझ के सीधे अरहंत दशा होती है क्या? अब यह प्रत्यक्षान के नाटक हैं, प्रत्यक्षान के नाटक हैं, संजुलन के कम नाटक हैं क्या? वहां पे भी पाप का उदय आ जाता है, मुनिराजों पर भी पाप का उदय आता है, और उसका प्रतिकार भी करते हैं वो, होने योग्य, उनकी भूमिका में होने योग्य, सारे नहीं, उनकी भूमिका में होने योग्य। जाओ वहीं खड़े हो जहां वाद विवाद किया था। कछु नहीं, हमसे वहां वाद विवाद हो गया, कुछ बात नहीं, क्या था रजिस्टर, हम तुम क्या था रजिस्टर, बैठ जाओ चुपचाप। अरे भाव आते हैं, उनको पता चलता है कि इस पूरे 700 मुनि के पर उपसर्ग का प्रसंग बन सकता है। पकड़ में आया? तो वैसे राग में ये काम होता है, ये सारे कार्यक्रम राग में हो रहे हैं। संजुलन राग की सत्ता मौजूद है ना, तो वो सत्ता के धक्का में हो रहे हैं ये, क्योंकि पूर्ण वीतरागता नहीं हुई है। ये आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। धक्के में हो रहे हैं, वो प्रेशर है। वो क्यों पढ़ा रहे? जब कोई पढ़ाने से पढ़ता नहीं, क्यों पढ़ा रहे? कि भैया हम तो नहीं पढ़ा रहे, नंबर 1। और जो भाव है सो राग है। और राग आग है सदा। कौन पकड़ में आ रहा है? और राग किसको, राग आग किसको लगती है? जो उसका कर्तृत्व रखता है। हम पढ़ाते हैं, जब पढ़ते ही नहीं, पूछो बताओ ज्ञान मात्र जाने के 3 पॉइंट, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर सुना दिया। हम इतना पढ़ा रहे तो अभी जो पढ़ते नहीं है, तो राग क्रोध उत्पन्न होएगा, और राग उत्पन्न हो रहा है, ये है योग्यता से हो रहा है। अपन तो भगवान आत्मा कौन किने पढ़ा है, तो तुम सुनाओ तो भली, मत सुनाओ तो भली। कर्तृत्व होगा तो राग द्वेष होंगे। कौन समझ में आ रहा है? गजब अजब की कहानी है ये एकदम। ये भाव पकड़ने की बात है। बोला तो कितना जाए, भाव है ये सारे, वचन नहीं है। बोलना नहीं सीखो, भाव पकड़ो। ठीक है, कोई और प्रश्न है? आगे बढ़े। देखो, और जब पहली लाइन में गलती बताई जा रही है, इस ध्यान से ध्यान रखना इस बात का। पहली लाइन में तो एकांत बताते हुए गलती बताई जा रही है, और दूसरी लाइन में सुधार कराया जा रहा है। ठीक है। और जब यह ज्ञान मात्र भाव स्वद्रव्य में होने के लिए, रहने के लिए, परिणमन के लिए परिक्षेत्रगत ज्ञेयों के आकारों के त्याग द्वारा, देखो लोग ऐसा बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, अच्छा मैं स्व क्षेत्र में रहता हूं ना, तो अब पर क्षेत्र में कोई परिणमन ना हो, और न मेरे ज्ञान में कोई झलके। समझ आई बात? पागल, तेरा तो नेचर ही है पर क्षेत्र ज्ञान में झलकने का, तो झलकने दो, क्या परेशानी है? तुम्हें होता नहीं ना पर क्षेत्र रूप,
स्व क्षेत्र से मेरी अस्थि वे झलके तो नहीं झलके तो मेरा क्षेत्रांतर वहां हो और मेरा क्षेत्रांतर न हो। हर केस में स्व क्षेत्र से अस्थि और पर क्षेत्र से नास्ति। तो अब ये क्या कहता है अज्ञानी, क्या कहता है एकांती, कि पर क्षेत्रगत गेयों के आकारों का त्याग करो। देखो, अर्थात ज्ञान में जो पर क्षेत्र में रहे हुए गेयों के का आकार आता है उनका त्याग करके ज्ञान को तुच्छ करता हुआ, नैरो माइंडेडनेस कहो अगर आज की भाषा में, भैया हमें नहीं झलके, हमें पर क्षेत्र नहीं झलके, तो तू पर क्षेत्र, हमें उस क्षेत्र में नहीं जाना, हमें उस क्षेत्र में नहीं जाना। लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दिया था, है ना, बोलो हॉस्पिटल के क्षेत्र में चले जाए, हॉस्पिटल के क्षेत्र का त्याग करता है, अनेकांतात्मक वस्तु नहीं समझता। हमें पर क्षेत्र में नहीं जाना, हमें ऐसे क्षेत्र में नहीं जाना। अरे पर क्षेत्र तुम्हारे में क्या करेगा? स्व क्षेत्र से अस्थि, पर क्षेत्र से नास्ति। अब उठा लो इसके बहुत सारे दृष्टांत। अनेकांतात्मक वस्तु समझने वाले समंत भद्र आचार्य देव कहाँ गए थे? शिव जी की पिंडी, है ना, तो वो हमारे लिए कुछ क्षेत्र था कि नहीं था? देखो, अनेकांतात्मक वस्तु समझने वाले कहाँ पे जाके बैठे? शिव जी की पिंडी पे, और वहां का सब पूरा खा रहे चढ़ावा। बोलो पर द्रव्य रूप हुआ कि पर क्षेत्र रूप हुआ? विग्रहित मिथ्या दृष्टि हो गए कि नहीं हो गए? तो ये क्या करता है? पर क्षेत्र का त्याग करता है। बोलो समझ में आ रही है बात? क्या करता है ये अज्ञानी? ज्ञान को तुच्छ करता। अब एक्चुअली क्या होता है, ये पॉइंट बहुत समझने का है। जिन वाणी में जितने भी उपदेश हैं, भैया कुदेवों के पास नहीं जाओ। छठ अनायतन की चर्चा आई है हमारे यहाँ, और छठ आयतन की चर्चा बताई है। तो काय के लिए बताई है? राग द्वेष के लिए। काय के लिए बताई है? इसके लिए बताई है मान नहीं जाना और यहाँ पे आना। इसलिए बताई है कि तुम यदि उधर ही जाते रहोगे ना, तो ये अनेकांतात्मक वस्तु बताने वाला माँ कोई नहीं है, माँ मिलेगी नहीं। यहाँ आ जाओ। तो यहाँ आया तो पता चला अरे पर क्षेत्र में मैं जाते ही नहीं। क्या बोला? पर द्रव्य रूप होता ही नहीं। तो उसको छठ अनायतन से भी द्वेष नहीं और छठ आयतनों से राग नहीं। पर्पस तो ये है क्या? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। चरणानियों क्या बोलेगा? सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। तो ये काय के लिए बताया था? कि तुम्हें इनका लक्ष्य छोड़कर अपने को भगवान जानो, और अपने को भगवान जाना तो सब भगवान दिखने लग गए। पर्पस तो ये सॉल्व करना था, ये पर्पस सॉल्व हुआ नहीं। सही बात है, सब स्वार्थी हैं, लुटेरे हैं, सब स्वार्थी हैं। राम नाम की लूट है, लूटे जा सो लूट। पैसे ही के पीछे पड़े रहते हैं। बच्चे तो सब ऐसे ही हैं, बहुएं सब ऐसी हैं, मतलबी हैं, भाई मतलबी, बहन मतलबी, अम्मा मतलबी। और फिर वो पढ़ो सुतधारा होए न सीरी। तो पाठ चल रहा है और अंदर में द्वेष रिस रहा है, द्वेष 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 द्वेष। तो इसको ये द्वेष कराने के लिए थी जिनवाणी। नव द्वार भय घिनकारी, द्वेष के लिए जिनवाणी। अरे लोभ और भय दिखाकर भी जिनवाणी में स्वरूप को समझाया गया।
धर्म मार्ग में लगाया गया है। और धर्म मार्ग क्या है? अनेकांतात्मक वस्तु। बोलो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो कितनी गजब की बात लिखी है, अर्थात ज्ञान में जो पर द्रव्य में रहे हुए ज्ञेयों का आकार आता है, उनका त्याग करके। भैया तुम्हें त्याग क्यों करना है उनका? पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय तुम्हारे अंदर आ जाते, तो क्या करता है? झलकाना नहीं चाहता उनको, कि मेरे ज्ञान में भी झलके ही नहीं। तो झलकने से क्या होएगा? ये ज्ञान को तुच्छ करता है। मतलब कितनी ब्रॉड माइंडेडनेस चाहिए यहाँ पर, सोचो आप। इतना कुछ भी झलके, झलक जाए, गंदा से गंदा, अच्छे से अच्छा। अब ये भी कहने, देखो बोलते से ही टोक पड़ती है। अब कितना भी अच्छा से अच्छा, गंदा से गंदा, मूल में तो अच्छा गंदा है ही नहीं ना। वो परद्रव्यों का परिणमन है और ये मेरे ज्ञान का परिणमन है। अच्छा गंदा होता ही नहीं। दर्पण के लिए काला पर्दा अच्छा कि गंदा? और दर्पण पूरा हूबहू काला दिख रहा है। साइंस समझ में आ रही है? दर्पण कैसा दिख रहा है? पूरा काला, पूरा काला। तो दर्पण के लिए काला अच्छा कि बुरा? क्यों नहीं है अच्छा बुरा? है ही नहीं उसमें पर्दा, काला रंग है ही नहीं। ये ब्रॉड माइंडेडनेस है ही नहीं। और डायमंड का हार झलक जाए तो है ही नहीं। दोनों ही केस में नहीं है। कितना ब्रॉड माइंडेडनेस हो गई, बोलो। ये तो ज्ञान को तुच्छ करता है। ये झलक गया, वो झलक गया, वो बुरा, ये अच्छा, ये अच्छा, वो। पर क्षेत्र में रहे हुए, यहाँ पर तुच्छ की बात की है ना, पर क्षेत्र में रहे हुए ऐसे सम्मेद शिखर की पार्श्वनाथ की मूर्ति, जय हो जय हो जय हो। ये आकार मेरे ज्ञान में आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे। ये भी ज्ञान को तुच्छ करना है। क्या बोला? पर क्षेत्र में रहे हुए, शिखर जी में रहे हुए पार्श्वनाथ भगवान की टोक मेरे ज्ञान में क्या करती है? और पर क्षेत्र में रहा हुआ कोई ऐसा दूसरा, कोई अनायतन समझ लो या कोई दूसरी चीज समझ लो, मेरे ज्ञान में क्या करती है? दोनों। सोचो, केवल ज्ञानी के ज्ञान में अनंत बल के धारी क्या क्या नहीं झलकता। लोक अलोक सब झलकता है। ऐसा व्यवहार ने से कहो, उनके पूर्व के माँ बाप झलक रहे। ये पर द्रव्य पूर्व में वो क्षेत्र झलक रहा जहां पे घोर पाप उनकी ही परिणति में उत्पन्न हुए थे। सप्त व्यसन के परिणाम उन्हीं की परिणति में उत्पन्न हुए थे। ऐसे भी क्षेत्र झलक रहे भूतकाल में। क्या क्या नहीं हुआ, बोलो। पर क्षेत्र रूप हो गए। ये अनंत आनंद किधर से आ रहा है? सकल गे ज्ञायक तदपि ज्ञायक में ही लीन। क्या? मैं परद्रव्य रूप नहीं होता, पर क्षेत्र रूप नहीं होता। नहीं तो ये ज्ञान को तुच्छ करना है। आपने ज्ञान का जो विशालपना है ना, विशालपना, वो नहीं समझा। सबको जानने की सामर्थ्य है इस ज्ञान में। भूतकाल को जानने की सामर्थ्य, भविष्य को जानने की सामर्थ्य। और भूतकाल को जानोगे ना, तो भैया भूतकाल तो सबका ही बिगड़ा था। तब तो मिथ्या दृष्टि है। समझ आ गई बात? तुच्छ करता हुआ अपना नाश करता है, तब 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 अनेकांत कैसे जिलाता है? तब स्व क्षेत्र में रहकर ही
ये अब अनेकांत की बात आ रही है। ऊपर की लाइन में क्या आता है? एकांत। नीचे की लाइन में करेक्शन करते हुए अनेकांत बताते हैं। तब स्व क्षेत्र में रहकर ही पर क्षेत्रगत ज्ञेयों के आकार रूप से परिणमन करने का ज्ञान का स्वभाव है भैया। ये मेरा स्वभाव है। ज्ञान का स्वभाव होने से उस ज्ञान मात्र भाव का पर क्षेत्र में नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। पर द्रव्य को जानने की मेरी सामर्थ्य है। पर क्षेत्र में रहे हुए पर क्षेत्र को, पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानने की मेरी सामर्थ्य है। ये स्वपर प्रकाशक मेरी शक्ति है। तो मैं जानता तो हूं, लेकिन पर क्षेत्र और पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों की मेरे में नास्ती है, उनकी नास्ती है। पर उनके आकारों को तो मैं जानता हूं, ये मेरा नेचर है। परंतु कभी पर क्षेत्र रूप नहीं होता, पर ज्ञेय रूप नहीं होता। यही सामायिक है, वास्तविक सामायिक ये है। समझ आ गई बात? ऐसे होगी सामायिक। अब सामायिक करने बैठे, अब पर क्षेत्र झलकने लग गए। अब हो गई टेंशन। अरे जाने क्या सामायिक करने बैठे, जाना क्या क्या झलकता, तो झलक जान देना भैया। क्या समस्या है? ये ज्ञान को तुच्छ करता है। झलकने से थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इससे है कि जो झलकता है ना, तू उस रूप अपने को मानता है, उससे लाभ मानता है, उससे हानि। सामायिक के काल में गोपाचल की प्रतिमा झलक जाए तो समझता है मेरी सामायिक सार्थक हो गई। आज तो सामायिक के लिए बैठे, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान दिखे। कौन दिखे पेपर? निज भगवान तो दिखा नहीं, अनेकांत तो समझ में आया नहीं। और कुछ खाने पीने लड़ाई झगड़ा ख्याल में आ जाए, अरे सामाय करने बैठते, बेही बात है, बेही बात है, ज्ञान में गे बनती रहती है बस। सामायिक नहीं कर, जाने कौन कौन से विकल्प आते, तो आ जान देना भैया। ज्ञान में क्या होता है बोलो? तो ऐसे तो कछु भी आंध है। दादा की भाषा अपन तो बोल नहीं सकते। दादा बोलते जी उपयोग जाने कहाँ का चला जाता है, तो दादा बोलते चले जान दे। तो वो बोलते तो खुले सांड की तरह छोड़ दें, ऐसा बोलते दादा। कहते छोड़ देना भैया, कहाँ जाएगा उपयोग वो? तो पर में चला जाता है क्या? पर क्षेत्र में जाता है क्या? अरे स्व क्षेत्र में रहते हुए पर क्षेत्र का ज्ञान होता है बस। स्व क्षेत्र में रहते हुए पर क्षेत्र का ज्ञान होता है अकेला। सो भी वो मेरे ज्ञान से हो रहा, उनसे नहीं हो रहा। उस समय वो ज्ञान की मैं ज्ञेयाकार की यही योग्यता है। ठीक है, कितने आनंद की बातें हैं बोलो। अभी क्या कह रहे हैं? अब हो रहा है काल की बात, जो आप कह रहे हैं ना काल। देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं। जब यह ज्ञान मात्र भाव पूर्वालंबित पदार्थों के विनाश काल में, अर्थात पूर्व में जिनका आलंबन किया था, ऐसे ज्ञेय पदार्थों के विनाश के समय ज्ञान का असतपना मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। देखो अब जो परद्रव्य है ना, कोई परद्रव्य, और जो वे परिणमित होते हैं, वे उनका उनका स्वकाल है। ध्यान से सुनना ये काल की चर्चा। जो यहाँ पे स्वकाल परकाल आ रहा है ना, ये काल द्रव्य की बात नहीं चल रही। काल द्रव्य को तो अभी याद ही नहीं करना। क्या बोला? टाइम फैक्टर को तो यहाँ याद नहीं करना, यहाँ उसकी तो बात चल नहीं रही।
किसकी बात चल रही है? जैसे ये पेंसिल है ना, तो ये अपने स्वकाल में ऐसी पेंसिल है। वो अनंत पुद्गल परमाणु अपने स्वकाल में इस पेंसिल आकार परिणमित हुए। अब ये पेंसिल समझो टूट गई, या ये पेंसिल से लिख रहे ऐसा ऐसा, तो इसका लिखना है ना जो, वो इसका परिणमन है। जो इसके अंदर स्याही है ना, उसका परिणमन चल रहा है, ये पेन का परिणमन। तो जो पेन का परिणमन है वो इसका काल है। समझ आ रही बात? वो इसका काल है। और मेरे ज्ञान में जो ज्ञेय आकार बन रहा है पेंसिल का, वो मेरी परिणति का परिणमन है, वो मेरे ज्ञान का स्वकाल है। इस समय कौन सा ज्ञेय आकार बनेगा, वो ज्ञान की पर्याय का स्वकाल है। समझ में आ गई? चार की परिणति से लगाओ। चारित्र की परिणति में ऐसा ऐसा, कितनी सुंदर पेंसिल। तो ये राग उत्पन्न हुआ ना, वो चारित्र की परिणति का स्वकाल है। ज्ञान का स्वकाल अलग, चारित्र की परिणति का स्वकाल अलग। समझ में आ गई बात? चारित्र गुण का जो जो परिणमन है, तीव्र राग, मंद राग, राग द्वेष, क्रोध, मान, सम्यक दर्शन, सॉरी वीतरागता, मंद वीतरागता, तीव्र वीतरागता, ये जो सब परिणमन है ना, ये चारित्र गुण की परिणति का अपना अपना स्वकाल है। ये जो परिणमन का काल है ना उस द्रव्य में, वो उस द्रव्य का उस गुण की पर्याय का स्वकाल होता है। ये है स्वकाल। और पर द्रव्यों का जो परिणमन हो रहा है वो उनका स्वकाल। वो काल द्रव्य है, वो भिन्न द्रव्य काल द्रव्य। अब इसमें वो टाइम फैक्टर निमित्त पड़ता है ना, वर्तना हेतुत्व, तो उधर से बात की जाती है। सम्यक दर्शन हुआ 4:10, तो ऊपर काल की बात करने लग गए। लेकिन हमारी पर्याय का स्वकाल था, स्वकाल में परिणमित हुई है वो। अब स्वकाल कैसे बताएं? तो पर काल से उसका सहारा लिया जाता, सो व्यवहार हो जाता वो। तो अभी यहाँ काल द्रव्य की तो बात नहीं चल रही, टाइम फैक्टर की। जो परिणमन जिस द्रव्य में है वो उसका स्वकाल है। ठीक है, अब पढ़ते द्वारा से। कौन सा पॉइंट? नौवां पॉइंट है ना। जब यह ज्ञान मात्र भाव पूर्वालंबित पदार्थों के विनाश काल में, अब विनाश बता रहे हैं, पूर्व में जिनका अवलंबन लिया था ऐसे ज्ञेय पदार्थों के विनाश के समय, ये ज्ञान का यह सत्पना मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। अब पर द्रव्यों का विनाश हुआ है ना, तो मान समझता मेरा ही विनाश हो गया। देह का नाश हुआ, तो किसका नाश हो गया? मेरा ही नाश हो गया। तो भैया वो पर द्रव्यों का, जैसे भी दूध उबल गया, ऐसा ऐसा दाल में नमक हो गया, अपन ऐसा एग्जाम्पल लिए ना, है ना। तो दाल का नाश हुआ तो मेरा ही नाश हो गया। भैया वो दाल का परिणमन दाल का है, वो पैसों का परिणमन पैसों का है, वो दुनिया में जो परिणमन चल रहा है वो उनका है। उनके परिणमन से तेरा नाश तो नहीं होता। तो दृष्टांत क्या? एक व्यक्ति मरकर और नरक पहुंचा। एक मनुष्य मर के नरक पहुंचा, और नरक में तो अवधि ज्ञान होता है, भाव प्रत्यय, वो तो पैदा होते से ही 3 ज्ञान। अब को ज्ञान हो वो अलग बात है, होता तो है। अब अवधि ज्ञान से देख रहा है, क्या देख रहा है? अच्छा ये वो ही है जिसने मेरे रुपये चुराए थे। अच्छा ये वो ही माँ है जो मेरी आंखों में काजल घुसाती थी, मेरी आंख फोड़ती थी, पहले में मुझे इनने मार डाला था। सुनना,
तो अब इसको ये समझ में नहीं आ रही कि मैं कहाँ मरा होता तो पूर्व की याद कैसे आती? नहीं आई समझ में। देखो वहां पे ये नहीं पकड़ता वो अज्ञानी कि अरे मैं तो मरा ही नहीं, ये नहीं पकड़ता। क्या पकड़ता है? इनने मेरे साथ पूर्व में, उसको अवधि ज्ञान से भूतकाल की बातें याद आती हैं, दिखती हैं उसको। तो ये तो नक्की नहीं करता अरे मैं तो मरा ही नहीं, पहले मैं मनुष्य था और अब मैं नारगी, अब मैं देव, तो मरा कहाँ? परंतु तो भी पर के ज्ञान से क्या समझता है? विनाश हुआ पर द्रव्य का और नाश समझता है अपना। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नाश किसका हुआ? गाड़ी का। और नाश किसका समझा? हाँ अब हम कैसे जी, नई गाड़ी खरीदी थी 25 लाख की, मर गए। सच्ची में हार्ट अटैक से मर ही जाता। बोलो, पर द्रव्य के नाश से तुम में क्या होता है? लगा लेना जितने नाश लगा सको प्रैक्टिकल अप्रोच में। क्या होता है? देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? आत्मा का सत्पना मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब ये अनेकांत ही जिलाता है उसको। आप विचार करो कि ये जैन शासन कितनी बड़ी चीज है कि जो हमें जिंदा रखी है, मतलब हमको शांति प्रदान कर रही है। ये बातें कहाँ रखी हैं? ये सुनने समझ रहे हैं? वहां तो एकांत है हर बात का। बोलो, इसलिए कहते हैं भव में पूजा कीनी दान सुपात्री दीनो, पर अनेकांत स्वरूप नहीं चीनो। क्या बोला? जहां जहां आत्मा लिखी है ना उन सब में अनेकांत रखना, पर आत्म गुण नहीं चीनो, मतलब अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप नहीं जानो। जी देखो अभी क्या कह रहे हैं। स्वकाल में देखो, ये स्वकाल है क्या? ज्ञान के काल से, अर्थात सतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, नष्ट नहीं होने देता। भैया वो पर का परिणमन वो उसका स्वकाल है, पर का, ठीक है? पर का परिणमन, पर का काल। और मेरे में जो गेयकार बन रहा है वो मेरा स्वकाल है। समझ में आ रही है बात? तो कह रहे हैं स्वकाल से सतपना है मेरा, वो पर के परिणमन से मेरा सतपना नहीं है, पर काल से मेरा सतपना नहीं है। मेरा सतपना तो मेरे स्वकाल से है, मतलब मेरे में ज्ञान में जो आकार बन रहे हैं वो मेरा स्वकाल है, मतलब वो मेरी ज्ञान की पर्याय है, मेरे ज्ञान की डिजाइन अपने से बनी है, वो पर के नाश से नहीं बनी। उधर पर का नाश हुआ और पर के नाश संबंधी गेयाकार मेरे में बना, वो मेरा स्वकाल से बना है, उसके नाश से नहीं बना। और मेरा सतपना मेरे स्वकाल से। और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे समझने के लिए, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।